हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन देवराज पुरोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक क्या पढ़ लिया? अब तक अपने माध्यक और बहुलक की बात कर रहे थे सर, कर रहे थे ना। तो अब क्या करें? मैंने कहा इनका मर्ज चल रहा था। मर्ज यानी क्या चल रही थी? विविध चल रही थी। और विविध के अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 12 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात करते हैं 12 से आगे 13 से लेके और विविध को कंप्लीट करते हैं। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। x दे दिया, फाई दे दिया, तो सर दो और क्यों बनाए हैं? मैंने कहा x दिया है भाई, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन दे नहीं रखी है तो फिर हाइड क्यों करें क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो सर x दे दिया, एफ आई दे दिया, तो क्या ज्ञात करें? एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा एक, फिर एफ आई को एक्स आई से गुणा करें तो एफ आई एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए मैंने दो और इंडेक्स बना लिया। ठीक है, तो सर एक्स आई कैसे ज्ञात करें? मैंने आपको बताया है दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। 40 और 44 जोड़ेंगे कितना आएगा? 84 आएगा। और 84 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा। फिर 44 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा। कितना आएगा? 92 आएगा। और 92 में किसका भाग देंगे भाई? 2 का भाग देंगे तो 46 आएगा। देखो कितने का गैप चल रहा है? 4 का। इधर कितने का चल रहा है? 4 का। तो लिखते रहो भाई 50, 54, 58 और 62। कितना? 62। बताओ समझ में आया? अब क्या करें सर? मैंने कहा एफ आई और एक्स आई को गुणा करो। 42 को 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणी 10 1 और 5 चौक 20 और 21 कितना? 210। 46 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा 36, 3 बच गए, 6 को 4 से 24 और 3 27, 276। 50 को 5 से गुणा करेंगे, 50 5 जो 25 25 और 0 लगाओ तो बताओ समझ में 250 आ गया। 54 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 3 बच गए भाई, 45 और 3 कितने आ गए? 48, 486 आ गए। 58 को 3 से गुणा करेंगे, 8 या 24, 2 5 3 15 और 2 15 और 2 17 कितना आ गया? 174। 62 को 2 से गुणा करेंगे सर तो आएगा कितना भाई? 4 और 6 तो 12, 124। इनको जोड़ेंगे यानी सर अपने को क्या चाहिए? एक तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, इनका ही तो योग चाहिए। एक चीज सर सिग्मा एफ आई, कितना? सिग्मा एफ आई चाहिए तो इनको जोड़ो। 5 5 10 और 6 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25, 25 और 5 30, तो ये कितना आ गया? सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 30 आ गया। इनको जोड़ो भाई। 12 और 8 कितने? 20, 2 बच गया भाई। 7 5 सॉरी 7 और 1 8, 8 5 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 30 और 2 32, 3 बच गया। ठीक है, 2 2 4 और 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 और 1 12, 12 और 3 कितना आएगा? 15 आएगा। तो कितना आएगा? 1520 आएगा। वो तो समझ में आया। सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई मिल गया। तो सर चाहिए क्या? सीधे एक्स बार बराबर 1520 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 30 है। तो मैं 30 लिख रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 152 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो 3 पंजो 15 सर और 2 बच गया। 2 लिखो तो नहीं जा रहा, छोटा है 3 से, 3 से छोटा है तो पॉइंट लगाओ और इधर 0 लगाओ। 6 3 18। ठीक है, 6 फिर 2 बचेगा, ये चलता जाएगा, मतलब 5.66 ऐसे चलता है। टूट गया था ना बात, तो 0 यहां पे लगाया नहीं क्या? 50.66 चल रहा है तो x बार बराबर कितना आएगा? 50.66 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीडियन m बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर x दे दिया, न कि आंकड़े दिए। मैंने कहा x और अब दिया, यानी x और अब दिया है तो अपने CF ज्ञात करके सर करेंगे। ठीक है, अगर वर्ग दिया हुआ होता तो CF वाला फॉर्मूला लगा के, माध्यक वाला फॉर्मूला लगा के फिर करते। तो सर यहाँ पे
वर्ग भी नहीं दे रखा, आंकड़े दे रखे लेकिन सीधे दे रखे और बारंबारता दे रखी है। तो करे क्या, मैंने कहा पहले CF बनाओ। 30 है तो 30 लिखो, 30 और 60 90 है तो 90 लिखो। 90 में भी जोड़ो भाई 110 जोड़ लिखो। 110 में 40 लिखेंगे 150 लिखो। 150 में 10 जोड़ेंगे 160 लिखो। 160 में 50 लिखेंगे 210 लिखो। 210 में कितना जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 245। तो यहाँ 245 लिखो। तो n का मान कितना आ गया ये बताओ, 245। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में आएगा, ये इसका योग ही आएगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि n/2 निकालो। तो n का मान सर 245, 245/2 करो तो आएगा 12, 2 बच गए, 122.5 आएगा। कितना आया, 122.5 आया। तो लिखेंगे 122.5 से ठीक बड़ी CF। तो कितनी आई, 122, 30 छोटा है सर, 90 छोटा है सर, 110 भी छोटा है, 150 बड़े हो गए। यानी जो 122 आएगा वो यहां इसके बीच में आएगा। तो 122 से ठीक बड़ी CF कितनी है, 150 है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 150 आ गया। 150 के संगत x, तो मैंने कहा 150 के संगत x क्या है, आपने कहा 0.4 है। कितना है, 0.4 है। तो अतः माध्यक भी क्या होगा, अतः माध्यक मीडियन m बराबर क्या होगा सर, 0.4 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जूतों का माप ज्ञात करना है, जूतों की संख्या दे रखी है, तो माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक m के लिए अपने CF चाहिए कि अभी मैंने बताया वैसे चाहिए। तो करे क्या सर, मैंने कहा क्या करेंगे CF के लिए, पहली संख्या सेम की सेम लिख दो। 1 और 2 कितने होते, 3, 3 और 4 कितने होते, 7, 7 और 5 कितने होते, 12, 12 और 15 कितने होते, 27, 27 और 30 कितने होते, 57, और 60 कितना होगा, 117, 117 और 95 कितने होंगे भाई, 17 और 95 कितने होंगे, इसमें जोड़ दो तो 12, 1, 10, 11, 1, 2, 212 कितने आए, 212। 212 में 82 जोड़ो भाई, कितना आएगा, 212 में 82 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 9 और 294 आएगा। कितना आएगा, 294। 294 में 75 जोड़ेंगे तो 9, 16, 1 और 369। तो n का मान कितना आएगा सर, वो आया 369। कितना आया, 369 आया। तो अपने n/2 निकालते हैं। कितना निकालते हैं, n/2 यानी 369/2। 369 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो कितना आएगा भाई, 84.5 आएगा। तो 184.5 से ठीक बड़ी CF। ठीक है, माध्यक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। तो अपने चलो 1 छोटा, 3 छोटा, 5, 12 छोटा, 27 छोटा, 57 छोटा, 117 छोटा और 212 बड़ा। तो जो 184.5 है वो यही कहीं है। तो CF कितने लेंगे अपने, इससे ठीक बड़ी यानी 212 लेंगे। कितना लेंगे, 212। तो 212 के संगत x का मान है वो कितना है सर, वो आपने बताया 8.0 है। कितना है, 8.0 है। इसके संगत x का मान कितना है, 8.0 है। तो माध्यक क्या होगा सर, माध्यक m बराबर कितना होगा, 8.0 होगा या 8 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है। तो ज्ञात करना है 1 नंबर माध्य, माध्य को अपने x बार से दिखाते हैं, वो ज्ञात करना है। 2 नंबर ज्ञात करना है माध्यक, मीडियन बोलते हैं, इसको कैपिटल M से लिखते हैं, ये भी ज्ञात करना है। 3 नंबर ज्ञात करना है बहुलक यानी मोड, जिसको अपने कैपिटल Z से दिखाते हैं, और इसको भी ज्ञात करना है। तो मैंने बताया, क्या बताया कि अगर माध्य पूछे सर, क्या पूछे, माध्य पूछे, तो माध्य का अगर आंकड़े दिए हो फिर माध्य पूछे तो सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। होता है कि नहीं होता। तो माध्य x बार बराबर सर,
मैंने कहा आंकड़ों का योग होता है, तो मैं आंकड़ों को जोड़ दूं 5 + 7 + 17 + 26 + 91 + 115 + 26 + 83 + 41 + 57 + 0 + 26 और संख्या कितनी है? कितना दे रखा है? 57। सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 संख्या है, तो बट्टे में क्या लगाएंगे सर? 11 लगाएंगे। तो x बार बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 539 आएगा और बट्टे 11 लगाएंगे। तो 539 में अपने 11 का भाग दे के देखते हैं सर, तो आएगा 11 चौक 44, बच गया कितना भाई? 9 और 9 11 9 99, यानी कितना आ गया? 49 आ गया। तो x बार यानी माध्य कितना आ गया? 49 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पहला काम अपने कर दिया, कितना आया? 49 आया। अब बात करते हैं माध्यक। किसकी बात करते हैं? माध्यक की। और माध्यक ज्ञात करने के लिए सर अपने क्या करते हैं? मैंने कहा माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं सर। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख रहे हैं। टोटल संख्या कितनी थी? 11 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरी होगी। लिख दिया। अब बात करना है सर संख्या कितनी है? मैंने कहा 11 संख्या है, तो 11 क्या है? विषम है। तो विषम संख्याओं के लिए जो माध्यक होता है ना, जो मीडियन m होता है, वो क्या होता है? n+1/2वां पद। मैंने कहा n का मान कितना है? आपने कहा सर 11 है। 11 + 1/2वां पद, यानी 11 में 1 जोड़ेंगे सर 12 आएगा। तो 12/2वां पद, यानी 12 में अपने 2 का भाग देंगे, यानी कौन सा पद है? 6वां पद आएगा सर। तो 6वां पद कौन सा होगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और 6वां पद कितना है? 41 है। तो इसका माध्यक कितना आएगा सर? 41 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते, 2 नंबर काम भी पूरा हो गया। कितना आया? 41 आया। अब बात करते हैं किसकी? बहुलक की। किसकी बात करेंगे? बहुलक की। तो बहुलक मैंने कहा था मोड क्या होता है? बहुलक जिसका लक सबसे ज्यादा हो, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है। तो सर 26 है, 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। 26 3 बार आया है, 57 1 बार आया है, 2 बार आया है, 91 1 बार है, 17 1 बार है, 83 1 बार है, 41 1 बार है, 115 1 बार है, 0 भी 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया सर? 26 आया है। तो इसका बहुलक कितना होगा? 26 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक आंकड़ों से हमने तीनों चीजें ज्ञात कर ली, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। मैंने बताया था बहुलक क्या होता है। बहुलक z बराबर होता है सर क्या? L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 into h होता है। मैंने बताया था L क्या होता है, f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, h क्या होता है, सब बताया था। तो बहुलक में क्या करेंगे? पहले इसकी बारंबारता देखिए। मैंने कहा था बहुलक मतलब बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा हो, तो आपने कहा सर सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 13 है। 13 है। तो इससे पूरे बॉक्स को क्या कर दो? डार्क कर दो। ये अप1 होगा। जो ये बारंबारता है ये क्या होगा? अप1 होगा। तो यहां पे लिख दो सर f1 बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। फिर बात की किसकी? मैंने कहा f0, मैंने कहा इससे जो पहले है वो f0 है, तो f0 बराबर कितना है? 7 है। इसके बाद आएगा वो क्या होगा? f2। क्या होगा? f2। तो f2 सर कितना है? 9। आगे समझ। अब बात करते सर L और H बच गया। मैंने कहा H तो अंतराल होता है। अंतराल बताओ कितने कितने का है? 10-10 का अंतराल चल रहा है। तो H का मान कितना है? 10 है। बताओ। बात करते हैं सर किसकी? L की। तो L का मान बताओ। L का मान, इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 20 है। तो L का मान कितना आएगा? 20 आएगा। बताओ। मान रख दूं तो सर Z बराबर L का मान मैंने कहा 20 प्लस f1 का मान सर 13 माइनस f0 का मान 7 अपॉन 2 इंटू 13। f1 का मान 13 माइनस f0 का मान 7 और माइनस 9 इंटू h का मान सर मैंने कहा h का मान 10, तो 10। तो Z बराबर 20 प्लस
13 में से 7 जाएंगे सर 6 बचेगा, 13 दूनी 26, 26 माइनस ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे सर, 9 और 7 16 होते हैं, मैंने 16 लिख दिया और 10 लिख दिया, कोई दिक्कत। तो z बराबर 20 प्लस 6 बटे 10, 26 में से 16 जाएगी 10 ही बचेगा इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो z बराबर 20 और 6 कितना आएगा 26 आएगा, तो z का मान सर कितना आ गया 26 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें भी बहुलक याद करना है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। मैंने बताया अपवन क्या होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है 24 की है, तो ये तो अपवन होगा, इससे पहले वाला f0 होगा, इसके बाद में वाला f2 होगा, और जो इनका अंतराल चल रहा है वो h होगा, और l क्या होगा, सबसे ज्यादा बारंबारता वाले की लोअर लिमिट l का मान होगा। तो f1 कितना है 24, f2 कितना है 8, f0 कितना है 15, h का मान सर अंतराल कितने का 20 का, तो 20 लिख दूं। l का मान सर मैंने कहा l का मान इसमें लोअर लिमिट कितनी है 40, तो बराबर कितना आएगा 40 आएगा। बताओ समझ में आया। मानक z बराबर सर l का मान वो रहा 40 प्लस f1 का मान सर 24 माइनस f0 का मान 15 अपॉन 2 इंटू 24, f1 का मान 24 माइनस f0 का मान 15 माइनस f2 का मान सर मैंने कहा 8 इंटू h का मान 20। बताओ समझ में आया। तो z बराबर सर 40 प्लस 14 में से 15 24 में से 15 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 माइनस 15 और 8 23 इंटू 20। समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, जोड़ बाकी किया। 40 प्लस 90 को 2 से गुणा करेंगे 180, और इसमें 48 में से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 5 और 25, कितना बच गया 25 बच गया, कितना बच गया 25 बच गया। तो सर z बराबर क्या आएगा 40 प्लस 180 बटा 25, 180 में 25 का भाग देंगे सर, तो 25 का 150, 25 7 175, बच गया कितना 5 0 5 7.2 आया। तो z बराबर आ गया 40 प्लस 7.2, यानी z बराबर आ गया 46.2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके बहुलक। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर माध्य की परिभाषा दीजिए। तो दिए गए संपूर्ण आंकड़ों का योग करके सभी संख्याओं का भाग दिया जाता है तो समांतर माध्य कहलाता है। तो मैंने कहा था x बार बराबर आंकड़ों का योग किया मैंने और आंकड़ों की संख्या कर दी सर, तो वो क्या आएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। इसे क्या बोलते हैं औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं औसत भी कहते हैं। फिर पूछा 2 औसत की बात की थी, मैं आपको 4 बता रहा हूं, ठीक है। और गुण भी है, वो भी आप किताब में साथ साथ देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। किताब से उठाए मैंने और कहीं से नहीं लेके आया मैं। तो माध्य माध्यक और बहुलक के जो गुण और दोष है वो पढ़ लेना, क्या पता आपको 1-2 नंबर का दे देगी क्वेश्चन। दोष की बात करी तो कभी कभी ऐसे मानों की गणना करना सरल, परंतु कभी कभी ऐसे राशि आ जाती है जैसे परिवारों की संख्या 3.8 और 2.4 है जो गलत है। जैसे माध्य अपने ज्ञात करते हैं तो माध्य तो 3.8 भी आ सकता है और 2.4 भी आ सकता है, लेकिन वो परिवारों की संख्या 3.8 और 2.4 आ जाए तो बताओ कैसे होगा। ऐसे थोड़ी होंगे कि परिवार ढाई परिवार है, 3.5 परिवार है, पूरी 5 परिवार है, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये गलत है। तो इसका एक दोष तो ये किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना करना संभव नहीं है। मतलब कोई भी एक मूल्य नहीं दिया होगा वो और फिर अपने माध्य की गणना करते हैं तो माध्य अलग निकलेगा। तो एक मूल्य के नहीं होने पर माध्य हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा दोष क्या है, ये चरम मान यानी उच्चतम मानों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर इस माध्य का अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। इस माध्य है ना वो अवलोकन द्वारा संभव नहीं है, इसलिए इसके कुछ दोष दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि माध्यक की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, उपयोगिता लिखनी है। तो ये गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन में श्रेष्ठ है। माध्यक ज्ञात करना सरल एवं सुविधाजनक है, मतलब माध्य है उनको ज्ञात करना इजी है और सुविधाजनक है। इसकी गणना से संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसकी गणना करते हैं तो अपने संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती।
माध्यक हमेशा स्पष्ट एवं निश्चित आता है, वो तो पता ही है, कभी पॉइंट में नहीं आया। वर्गीकृत बारंबारता 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्गीकृत बारंबारता बटन के माध्यक का सूत्र लिखिए। तो सर सूत्र क्या होता है? माध्यक जो वर्गीकृत है, आंकड़ों वाला नहीं और शेप वाला नहीं, वर्गीकृत माध्यक की पूछी है तो मैंने आपको दिखाया था माध्यक m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी अपॉन अप इंटू एच। बताया था ना, आया कि नहीं आया? यहां पर आपकी 17 नंबर चैप्टर है वो खत्म होता है। अब आगे बात करेंगे वो करेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की, वो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।